हेलो दोस्तों, आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम बायोलॉजिकल हस्बेंड्री या फार्मिंग भी कहते हैं। बायोलॉजिकल कहने का अर्थ हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हस्बेंड्री एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू टेक केयर। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको केयर करना, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती, जैविक का अर्थ ही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या मतलब है। देखिए 1966 से 1967 में तब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। उस समय हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोजेक्ट भी चल रहा था। क्या हुआ कि हम लोग यील्ड बढ़ाने के लिए यूरिया, डीएपी और पोटास का बहुत अधिक मात्रा में हम लोग उपयोग किए, जिससे हुआ कि हमारा प्रोडक्शन तब बढ़ गया। बट जो भी सॉइल है वो डैमेज हो गया, फसल की क्वालिटी डैमेज हो गई, वातावरण दूषित हो गया, मानव के ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम, एनिमल भी हेल्थ इशू होने लगा। तो हमारा प्रोडक्शन तब बढ़ गया, मतलब क्वालिटी हमारा जो भी फसल के है वो डैमेज हो गया। तो हम उसी फसल के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, साथ ही फसल के प्रोडक्शन दोनों एक साथ कैसे हो और कैसे रहे, इसके साथ ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ते और जानते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ यही होता है कि केमिकल लेस फार्मिंग इक्वल ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा फार्मिंग सिस्टम जिसमें हम केमिकल के यूज नहीं करते उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देखिए नो केमिकल का यूज करेंगे, एग्रो केमिकल का भी यूज नहीं करेंगे, नो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप का भी हम यूज इसमें नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज क्या करते हैं, तो सबसे पहले हो गया कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे। ऑर्गेनिक हर्बिसाइड, या इसको हम माइको हर्बिसाइड कहते हैं। सबसे पहले माइको हर्बिसाइड डिवाइन था। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं, यूज ऑफ द लोकल रिसोर्स, जितना भी लोकल रिसोर्स उसका यूज करते हैं, और इंक्रीज करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को। तो आप समझ गए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या यूज करते हैं और क्या क्या यूज नहीं करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं कि सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए, और कोई भी फसल, कोई भी प्रोडक्ट हुआ, सो हम सेब लेकर ही चलते हैं। और जो ऑर्गेनिक फार्म से जो भी सेब होगा तो उसका प्राइस अधिक होगा। जो ऑर्गेनिक फार्म से जो भी सेब नहीं होगा उसका प्राइस कम होगा। तो हम जानते हैं कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भी सर्टिफिकेशन होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन करेंगे यूज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल। हमें सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं करना है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, मेडिसिनल सब्सटेंस हो गया। इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमें कोई ही प्रकार के सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं करना है। जो भी मेरा फील्ड होगा उस कम से कम 2 से 3 ईयर तक हमको सिंथेटिक केमिकल से दूर रखना है। और टाइम टू टाइम जो भी यहाँ पर देखिए, टाइम टू टाइम जो भी क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे हमको क्या करना है, इंस्पेक्शन करवाना है। उसको फील्ड में बुलाकर उससे क्या करना है, जांच पड़ताल करवाना है, उससे पूछना है, उसके बारे में पूछना है किस तरह हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना फार्म बनाए, किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट का यूज करे। देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1 जुलाई 2001 को है ना 4 एजेंसी को अप्रूवल दिया था। ऑथराइज एजेंसी है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन देता है। सबसे पहले स्पाइस बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, एफेडा है। यह सब जो भी है ना क्या कहते हैं कि एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन देता है। सबसे पहले एजेंसी जो मेरा स्पाइस बोर्ड है वो 1987 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था। और यह कहाँ है, कोची केरला में है। एक टी बोर्ड है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी जो कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड है जो
बेंगलोर में है। एफेडा का जो न्यू दिल्ली में है, जो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। एफेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो भी क्या कहते हैं कि जो भी मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हुआ उसको हमको क्या करना है कि अनसेटिस्फाइड प्रोडक्ट से हमको दूर रखना है। और टाइम टू टाइम हमको इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन क्या करना है, जो भी फार्म प्रोडक्ट हो उसे हम सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से हमको करवाना है। जो भी फार्म जो भी होगा ना, उसको टाइम टू टाइम हमको जो सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे इवैल्यूएशन एंड इंस्पेक्शन कराते रहना है। तो हम समझ गए सबसे पहले कि इसका एक समरी समझ लीजिए कि हमको सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी मेरा फील्ड होगा उसे 2 से 3 ईयर तक उसमें हम किसी प्रकार की केमिकल का यूज नहीं करेंगे। और टाइम टू टाइम जो भी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा उससे हम इवैल्यूएशन कराएंगे फील्ड को। और 4 बोर्ड है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है, उससे द्वारा हम क्या करते हैं कि सर्टिफिकेशन मिलता है। जैसे स्पाइस बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, कॉफ़ी बोर्ड हो गया, फेडा हो गया। ये समझ गए, तब चलते हैं आगे। एक कंसेप्ट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। एक ऋषि था पराशर, वो कहे थे कि जंतु नाम जीवनम कृषि। इसका अर्थ यही हो गया कि कृषि एग्रीकल्चर जो होता है ना, वो माइक्रोब लिविंग इनसाइड द लैंड। हमको एग्रीकल्चर करने के लिए जो भी माइक्रोब हो जाएगा वो जिंदा रहना चाहिए इनसाइड द लैंड। अर्थ ये यहाँ समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लियर फॉर्म एक इसके नेम से ही है कि लिविंग एग्रीकल्चर डूइंग विथ हेल्प ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग एग्रीकल्चर है वो बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं हो सकता, उसी के हेल्प के द्वारा ही एग्रीकल्चर हो सकता है। तो पराशर जो ऋषि थे यही कह रहे थे। जो मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो सबसे पहले एल्बर्ट हॉवार्ड ने दिया था 1930 ईस्वी में इन इंग्लैंड। सर एल्बर्ट हॉवार्ड 1930 में इन इंग्लैंड में दिया हुआ था। जो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो भी कंपोस्ट खाद बनता है उसके ऊपर जोर दिया हुआ था कि उसका यूज करें। जो वर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सबसे पहले लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ बोर्ड ने दिया हुआ था इन हिज बुक। अपने बुक में इसके बारे में बताया था। बुक का नाम था लुक टू द लैंड इन 1940 ईस्वी में। एक रुडोल्फ स्टीनर था, वो क्या कहते हैं कि डायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में बताया था। डायनेमिक एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कि फार्मिंग बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कंसेप्ट था डायनेमिक एग्रीकल्चर, उसको सबसे पहले रुडोल्फ स्टीनर ने बताया था, जो ऑस्ट्रेलिया के देश के रहने वाला था। अब आगे चलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जो आई फॉर्म एक एजेंसी है जो जर्मनी के है, सबसे पहले यही ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल के बारे में बताया था। आई फॉर्म जो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जर्मनी में है। 1972 में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया था। प्रिंसिपल क्या है? 4 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ कहने का अर्थ हुआ कि हमको मिट्टी का हेल्थ कैसा है, हमारे ऊपर कैसा हेल्थ रह रहा है। जैसे कि मिट्टी का हेल्थ हुआ कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हैं, इसमें जितना भी माइक्रोब है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका हेल्थ सही रहेगा। फेयरनेस कहने का अर्थ हुआ कि प्रोडक्शन, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम केमिकल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेरा माइक्रोब वो डेट हो जा रहा है, मर जा रहा है, तो हमको फेयरनेस हुआ कि न्याय करना। तो उसके बाद हम न्याय नहीं कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हमको जो भी माइक्रोब है उसको बचा कर रखना है और साथ में प्रोडक्शन भी लेना है। इकोलॉजी पर किसी प्रकार के दुष्प्रभाव न पड़े, केयर करना, इस सभी को केयर करना कि सभी सही रहे, एनवायरनमेंट सही रहे, मिट्टी सही रहे, मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार के दुष्प्रभाव
ना पड़े। जैसे कि हम सिंथेटिक केमिकल का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि भिन्न प्रकार की बीमारी हो रहे हैं। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको ऐसा खेती करना है कि जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उपलब्ध रहे। इम्प्रूव क्वालिटी करेंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे और क्या कहते हैं, कम लागत में अधिक उपज लेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। धन्यवाद दोस्तों।